31 मैचेस बनते हैं टोटल, यानी 452 मैचेस बनते हैं हमारी टीम को। देखें, टीम को हमने डेब्यू करवाया इस पूरी सीरीज़ के अंदर। 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 मैचेस खेले थे, तो 7 खिलाड़ी बन जाते हैं एक्चुअली में जिनको आपने चांसेस दिए। तो आप जो एम लेके आए थे, आप कॉन्फिडेंट हैं अभी भी कि जो जहन में था वो आपने सही किया, भले हम सीरीज़ हार गए हैं? और कोई एक चीज़ जो पॉजिटिव आपको मिली हो, यानी कोई खिलाड़ी ऐसा आपको लग रहा हो कि ये हमें इस टूर से मिला है? देखिए, मैं ओवरऑल बात करूँगा 5 मैचों की। हमारा तो यही था कि हम वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करें, क्या ऐसी चेंजेस लेके आए जिससे टीम का फ़ायदा हो। आपको एकदम स्ट्रेट अवे रिज़ल्ट किसी चीज़ के नहीं मिलते, आपको ऑफ कोर्स चीज़ें बर्दाश्त भी करनी होती है। आपको अगर आप किसी यंगस्टर को मौका देते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आसान नहीं होगा पहली ऐसी कंडीशन पे आके ऐसे बॉलर्स को फेस करना। तो ये देखिए, हम वर्ल्ड कप की तैयारी में थे, हम यही कोशिश कर रहे थे कि यार क्या हम बेहतर कर सकते हैं टीम के लिए, कि जब हम इंग्लैंड जाएंगे हमारे लिए सारी चीज़ें प्रॉपर हो कि यार ये स्लॉट किसके लिए है। तो हमने सिर्फ वो ट्राई की है। आज भी आप देखिए, अगर हमने हसीबुल्लाह को मौका दिया है तो हमारा यही था कि यार इस बच्चे को मौका मिले, इसको भी वो कॉन्फिडेंट मिले कि यार आगे जाके अगर वो पाकिस्तान में होम सीरीज़ है हमारी, उसमें परफॉर्म करे, फिर हम वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे तो हमारे लिए एक पूरा सा सिनेरियो बन जाएगा कि यार कौन किस नंबर पे स्टेबल है। कल कोई ऐसा ना हो कि कोई इंजर्ड हो गया, किसी की परफॉर्मेंस डाउन है, तो हम पहले से क्लियर होना चाहते हैं कि यार हमारी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। फॉर्म है कोई इस टूर का, आपको लगता है कोई नया खिलाड़ी जो आपको लगा हो कि कुछ ना कुछ तो मिला है हमें? देखिए, अब्बास अफरीदी का मैं कहूँगा बहुत अच्छा फील्डर भी है, बहुत अच्छा बैट्समैन है और बॉलिंग तो उसकी है ही अच्छी। वो उसकी वजह से आई थिंक बॉलिंग यूनिट में और स्टेबिलिटी आ सकती है। और वो एक ऐसा बच्चा है कि वो हमेशा कोशिश करता है कि मुझे गेम मिले और मैं अपना बेस्ट दूँ। तो आज भी अगर वो बैटिंग में गया, आप देख सकते हैं उसने कैसे हिट किए। तो अब्बास अफरीदी पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। साइम अयूब स्टिल उसने वो परफॉर्म नहीं की, लेकिन उस बच्चे में वो एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकते हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान हार रहा होता है तो अजीब सी बातें हो रही होती हैं, खासकर फैंस और सोशल मीडिया पे तो कुछ चीज़ें बड़ी चल रही होती हैं। आपका और हफीज़ का कैसा आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी? क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, और ऐसी खबरें भी आती हैं कि फिर टीम मैनेजमेंट चेंज कर दी जाए। आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के नज़दीक ऐसा कोई स्टेप होना चाहिए पाकिस्तान के लिए? नुकसान होगा ये? देखिए, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। हम सारे पाकिस्तान के लिए ही सोचते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। इधर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है या कोई ऐसा मैनेजमेंट का बंदा नहीं है कि जिसके दिल में हो कि यार पाकिस्तान हार जाए, उसको नुकसान हो जाए। सब इधर हम जीत के लिए आए हैं। उसमें कभी कभी आपको, जैसे मैंने कहा, आपको एकदम कोई जीत नहीं मिल सकती है, एकदम आपको कुछ नहीं मिल सकता। कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी होती है। और आई थिंक हम एज अ यूनिट हमने कोशिश की है कि किसको क्या बेहतर मौका दे सकते हैं। सबसे इंडिविजुअली ग्रुप में सबसे क्लैरिटी के साथ बात हुई है कि यार क्या आपके लिए बेहतर है, उनसे मशवरा लिया है। सबका मशवरे की वजह से ही हमारे जो प्लेइंग 11 है हर गेम में वैसे ही खिलाया। अगर आप उसमें ग्राउंड में भी देखें, हमारे मशवरे के साथ ही चीज़ें हुई है। ऐसे नहीं कि एक शाहीन अफरीदी का मशवरा था उसने सब कुछ किया, नहीं, या एक रिजवान का था, नहीं। हम सब ने एज अ टीम, हमारी कोशिश ये थी कि हम एज अ टीम लेके चले सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें उसमें अच्छी नहीं थी, कुछ चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी हम कोशिश करेंगे कि वो हम आगे लेके जाएं। हफीज़ के बारे में थोड़ा सा बोलिएगा, कैसा रहा आपका बीइंग कैप्टन, उनके साथ रिलेशन कैसा रहा? हफीज़ भाई ऑलवेज़, पहले तो ये कि वो जब मैं एज अ प्लेयर खेला था, हफीज़ भाई के साथ हमेशा यंगस्टर को वो सपोर्ट करते हैं। और हफीज़ भाई ने हमेशा ही इस टीम को अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। अगर प्रैक्टिस किसी को एक्स्ट्रा चाहिए, अगर कोई भी किसी से परफॉर्मेंस नहीं है, ऑलवेज़ हफीज़ भाई उसके कंधे पे हाथ रख के उसको बैक कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ऐसे बंदे चाहिए टीम में कि वो हमेशा आपको बैक करें, क्योंकि जीत में तो सारे कहते हैं जीत गए, लेकिन जब हार जाए तो उस टाइम आपको अगर बैक करने वाला हो तो फिर ही आप स्ट्रॉन्ग बनते। शाहीन, 2-3 चीज़ें हैं। हमने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ शारजा में भी इसी तरीके से सीनियर्स आप समेत को बिठा के एक्सपीरियंस किया था, उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला था। फिर आज़म भी ड्रॉप हो गया, उसके बाद सारे वो ड्रॉप हो गए जो वहाँ सेलेक्ट हुए। तो अब इस सीरीज़ में भी हमने देखा कि जो तजर्बे किए हैं बज़ाहिर रिज़ल्ट से और उन प्लेयर्स की इनफरादी परफॉर्मेंस से ये तजर्बे कामयाब नहीं हुए हैं। आपके इसमें क्या ओपिनियन? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि उस टूर से हमें कोई नहीं मिला, हमें उस टूर से हमें साइम अयूब मिला, उस टूर से हमें एहसानुल्लाह मिला, उस टूर से हमें ज़मान खान मिला। अगर ज़मान केला है वो PSL वगैरह, एहसानुल्लाह केला है, साइम अयूब केला है, लेकिन इंटरनेशनल का अपना एक्सपीरियंस होता है, इंटरनेशनल का अपना प्रेशर होता है। उन बच्चों ने उधर खेला, उन बच्चों ने इधर खेला। ये क्योंकि देखिए, मैंने जैसे कहा, एकदम आपको किसी चीज़ के भी रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। आपको दुनिया में किसी चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक सीढ़ी चढ़ने के लिए, एक रूम चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियाँ चाहिए होती है, स्टेप बाय स्टेप। आप डायरेक्ट छत पे नहीं जा सकते। तो यही एक प्रोसेस होता है कि आप टीम को खिलाएं।
अगर वो सेलेक्ट भी नहीं हुए तो ये आपका एक बेंच होता है कि आपका अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो गया तो आपके लिए डायरेक्ट अवेलेबल होता है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। तो ये सब का सिनेरियो का मतलब है कि हमारे पास प्लेयर अवेलेबल भी हो, जिसको अगर फिर हम चाहे कि यार ये बेस्ट प्लेयर है तो उसको हम उधर से ले लें कि टीम में कॉम्बिनेशन के लिए आसान हो फिटिंग होना। और पाकिस्तान की बॉलिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल वर्ल्ड कप से अब तक, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और यहाँ तक लग रहा है कि हमारी बॉलिंग सफ़र कर रही है, आप एग्री करेंगे इससे? देखिए स्ट्रगलिंग तो हमने किया है, ये तो मैं कहूँगा कि हमने स्ट्रगलिंग किया, ऐसे नहीं है कि यार डायरेक्ट या कोई ऐसा प्लेयर कि उसने अच्छा किया है, कुछ ने अच्छे किए कुछ ने बुरा किया, लेकिन ये हर प्लेयर पे आता है ये टाइम। लेकिन एज ए यूनिट हम अच्छी चीज़ें अगर हम मेंशन करेंगे तो उसमें हमारे लिए फ़ायदा है। कुछ मैचों में हारिस अच्छा नहीं आया, कुछ मैचों में मैं अच्छा नहीं आया, कुछ मैच में अब्बास अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन को देखेंगे नहीं स्टेप बाय स्टेप तो आप सक्सेस नहीं आ सकते। जितने भी कैप्टन पाकिस्तान के लिए आते हैं वो कहते हैं ये कप्तानी फूलों की सीट नहीं है, हमारी तनकीद भी होती है, फैंस की भी होती है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखिए अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एज अ प्लेयर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। मैं अगर कोई मुझे एज अ प्लेयर मशवरा मांगते हैं मैं उस तरह भी देता हूँ। यहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि प्लेयर्स के साथ दोस्त की तरह रहूँ। जब आप कैप्टन नहीं होते तो आप अपनी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आप सारे प्लेयर्स को एक रखते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि किसी के साथ अच्छी बात करूँ, उसकी परफॉर्मेंस में अगर अच्छा हो सकता है तो वो करूँ। मेरा ये है कि ये एक फैमिली है, अगर जब तक इस फैमिली में हैं तो सबको एक यूनिटी की तरह रखें। शाहीन, आखिरी सवाल है, हारिस रऊफ के ऊपर बहुत तनकीद होती है पाकिस्तान के T20 में, वो आपसे भी सीनियर बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस T20 में खेले हैं, मगर लोग कहते हैं कि शाहीन उनको नया बॉल क्यों दे देते हैं? तो आप उनको तैयार और रहना पड़ेगा कि कभी भी सिचुएशन आ सकती है, नया पुराना कोई भी बॉल करना पड़ेगा। ये बात परसों मैंने भी उसमें की थी। देखिए आपको